मित्र नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। 10 मिनट आप दीजिए और जो बताया जाए उसे चिंतन करें, मनन करें और समझ में आ जाए तो फॉलो करें। और रोज 10 मिनट, रोज 10 मिनट आप अपने खुद से बिताएं कि जो आज हमने एक्शन प्लान बनाई है, क्या उसको सही ढंग से आप फॉलो कर रहे हैं? क्या आप अपने लाइफ में उसे सही ढंग से उतार रहे हैं? क्या आप अपने लाइफ में कहीं अंधेरा तो नहीं हो गया है? कहीं आपके दीपक का गुल तो नहीं बन गया जहां प्रकाश मध्यम होता हो तब बुझने वाला है? कहीं आपका विचार में कोई राख तो नहीं आ गया है? कहीं आपकी सारी कैंडल का जो ग्लास है उसमें कालिमा तो नहीं जम गई है? जरा रोज करो 10 मिनट आप देख लिया करें और सफलता तो फिर आपके साथ साथ चलेगी, क्योंकि आप 10 मिनट बैठे हैं एक ऐसे गुरु जी से जिसने जीवन में सब कुछ जो चाहा वो पाया, सफल रहे। सफलता का एक ही मंत्र है मित्र, क्या है? कि आपका व्यक्तित्व श्रेष्ठ हो, आपका व्यक्तित्व शानदार हो, आपका एटीट्यूड आपकी सफलता का मार्ग में बाधक भी है और सफलता का वह श्री गणेश भी करता है। यदि आप अहंकारी हो तब तो फिर आपका हो गया काम। यदि आप लालची हो तब तो फिर हो गया आपका काम। यदि आप नफरत करने वाले हो तब तो फिर आपका हो गया काम। यदि आप घृणा में जीने वाले हो तब तो फिर हो गया आपका काम। यदि आप निराशा में जीवन जीने वाले हो तब तो फिर हो गया काम। यदि इतने आप में खूबी नहीं है तो इसका दूसरा पक्ष है, यदि आप अपने काम से मोहब्बत करते हो, अपने परिवार वालों से मोहब्बत करते हो, अपने दोस्तों से मोहब्बत करते हो, खुद से मोहब्बत करते हो, अपने रूह से मोहब्बत करते हो, अपने काम से मोहब्बत करते हो, अपने थॉट से मोहब्बत करते हो, तो आपका व्यक्तित्व शानदार बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो एटीट्यूड, आपका व्यक्तित्व पहली कड़ी है। और दूसरा क्या है मित्र? और दूसरा है आपके थॉट, आपका दृष्टिकोण। आप किसी चीज को कैसे लेते हैं? नुकसान को जब आप आकलन करते हैं तो क्या उसके पहले फायदों को आकलन किए थे, लाभ को आकलन किए थे, या उस नुकसान के पीछे या उस असफलता के पीछे या जो घटनाक्रम के पीछे पूरी समग्र सच्चाई को क्या आप देख पाते थे? तो पहला काम एटीट्यूड आप यदि आप शानदार करते हैं तो ये दृष्टिकोण आपका विकसित हो जाएगा। आपका थॉट, आपका विजन, आपका जीवन का फिलॉसफी, एक जीवन के यदि आप फिलॉसफी बना के चलते हैं, एक जीवन का आप अपने डायग्राम बना के चलते हैं, एक जीवन का लक्ष्य बना के चलते हैं, हाँ मेरे लिए ये मैं चलूँगा कि मैं लोगों से प्यार करूँगा कि घृणा करूँगा, कि मैं अपना लाभ के साथ साथ और लोगों का लाभ देखूंगा, कि नहीं मुझे अपना ही केवल लाभ देखना है, दुनिया को मुझे ठगना है, कि मुझे नहीं ठगना है, ना ठगाना है, नहीं मुझको ना तो किसी व्यक्ति को बेवकूफ़ बनाना है, ना खुद बेवकूफ़ बनना है। मेहनत की कमाई मुझे भी चाहिए और कोई मेहनत करे तो मैं उसका भी कमाई एक मिनट ना रोकूं, मैं भी उनको उनका पसीने का सूखते से पहले मैं अपना दाम दे दूं। यानी कि आप जो अपने लिए चाहते हैं वही आपके द्वारा दूसरे के लिए यदि आप चाहते हैं कि हाँ मैं उसके लिए भी ऐसा करूं क्योंकि मैं अपने लिए ऐसा चाहता हूं, तो आपका जब ये विजन, आपका थॉट जब आपके व्यक्तित्व के रास्ते में आएगा, जब दोनों मिलेंगे तो एक सीढ़ी के बाद दूसरा सीढ़ी, क्योंकि आपका एटीट्यूड सफलता को सिर्फ आपकी भावना यानी आपका विजन और आपका दृष्टिकोण, आपका सोच, आपका विचार, आपका जीवन शैली, आपके अंदर में मानवता, आपके हृदय में दयालुता, आपका प्रेम, आपकी मोहब्बत, आपका अपनापन, ये अपना आपका मिठास, किस सारे उसका दूसरा सीढ़ी है मित्र। ये दूसरा सीढ़ी यदि आपने ठीक कर लिया तब आपका तीसरा सीढ़ी आता है एक्शन प्लान। जो आपने अपने काम योजना सोचा है, क्या उसको समग्रता से देखा है कि किस तरह से आप बिजनेस शुरू करेंगे, कहाँ से कितना धन लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, फिर समय में उसकी चुकता कैसे करेंगे, फिर उसमें से कितना धन आप परोपकार में लगाएंगे, कितना धन इस समाज के लिए लगाएंगे, कितना धन अपने लिए लगाएंगे, कितना धन इस व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए लगाएंगे, कितना धन परिवार के लिए लगाएंगे। यदि आप नौकरी करना चाहते हैं तो जिसने आपको पढ़ाने के लिए अपना सब कुछ दांव में लगा दिया, क्या आप उस संसार को कुछ लौटाने की योजना है आपके पास? क्या उसके लिए कुछ योजना है आपके पास? यानी कि एक एक्शन प्लान समग्रता में हो, पूर्णता से हो, कंप्लीट हो। आप आधे अधूरे एक्शन प्लान बनाएंगे, मान लीजिए मुझको यहाँ से जाना है दिल्ली, अब मैंने सोच लिया दिल्ली जाना है, अब मैं कोई रोड मैप तैयार नहीं किया हूँ,
कितना किलोमीटर गति से चलूंगा ये भी मैंने तैयार नहीं किया। कहाँ कहाँ मैं विश्राम करूंगा वहाँ भी तैयार नहीं किया। मैं रास्ते में क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, कैसे रहूंगा, कैसे जीऊंगा, कितना मुझको धन लगेगा, मैंने कुछ भी तैयार नहीं किया और मैं चल पड़ा। तब तो फिर मेरा हो गया। तकलीफ तो उठाना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा, और बेहिंतहा कष्ट भी मिल सकता है, बेहिंतहा तकलीफ भी मिल सकता है। लेकिन यदि आपने रोड मैप तैयार कर लिया है, कंप्लीट रोड मैप तैयार कर लिया है, आप अपने टाइम टू टाइम अपना सारा चीज अपने प्रोजेक्ट बना लिया है, और फिर आप जब चलना शुरू करते हैं और बैकअप प्लान भी बना लिया है, यदि कहीं कुछ हो गया तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, यानी एक कंप्लीट प्रोजेक्ट यदि आप बना करके अपने रास्ते में चलते हैं तो दिल्ली दूर नहीं है मित्र। चाहे जिंदगी का दिल्ली दूर हो, चाहे राजनीति वाले के दिल्ली दूर हो, चाहे किसी भी मामले में हो, आप अपना लक्ष्य और गोल वहां तक पा ही लोगे। क्योंकि आपका व्यक्तित्व, आपका फिलॉसफी और आपका एक्शन प्लान तीनों एक दूसरे के पूरक है, तीनों एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं। इस कारण से आपकी सफलता नहीं रुक सकती। अक्सर हमारे युवा मित्र जो फेलियर होते हैं उनमें से ये दो कारण होते हैं। यदि आपका योजना बहुत अच्छा, आपके पास ब्रेन बहुत अच्छा, आप मेहनती बहुत ज़्यादा हैं, आपके पास भाग्य की कमी नहीं है, सब कुछ है, फिर भी आप फेल हो गए हो। क्यों? क्योंकि आपका एटीट्यूड गलत है, आपका व्यक्तित्व सही नहीं है, आपकी कथन सही नहीं है, आपके बोलने का तरीका सही नहीं है, आपका सोचने का ढंग सही नहीं है, आपका कार्य करने का तरीका सही नहीं है, आपका टाइमिंग सही नहीं है। आपको हाँ कहने की जगह में ना भी बोल सकते हैं, या ना कहने की जगह पे हाँ बोलते हैं। कहाँ क्या कहना है, क्या क्या करना है, किस टाइम का महत्व है, आपका लाइफ में वो टाइम को वैल्यू नहीं कर पाते आप, इसलिए आप फेल हो जाते हैं। अच्छा भाई, मैं बहुत अच्छे व्यक्तित्व का व्यक्ति हूँ, मैं बहुत बढ़िया बोलता हूँ, मैं लोगों को बड़े सम्मान देता हूँ, मैं लोगों को प्रेम करता हूँ, लोग हमसे मुझे हमेशा खुश रहते हैं, लोग मेरी तारीफ भी करते हैं, मेरे पास बहुत अच्छा एक्शन प्लान है, मैं फिर भी फेलियर किया वहाँ मित्र। क्योंकि तब आपने अपने लिए समय नहीं निकाला। आप दूसरे को खुश हैं, दूसरा मेरे बारे में क्या सोचता है, वो मुझको कोई अच्छा सोचे, मैं हमेशा उनकी मैं मदद करता रहूं। आप हमेशा मदद करता रहूं में आप चले गए, और आपके लिए अपने लिए खुद का समय नहीं बचा, खुद के तैयारियों में कमी पड़ गया, खुद का एक्शन प्लान कमजोर पड़ गया, तो भी आप फेलियर हो गए। यानी कि आपको समय को बांटना पड़ेगा, अपने लिए भी, औरों के लिए भी, गैरों के लिए भी, अपनों के लिए भी, और समय का नियोजन करना पड़ेगा और सुनिश्चित नियोजन करना पड़ेगा। आप जब अपनी फिलॉसफी जब बनाते हैं जीवन का, उस फिलॉसफी को फॉलो भी करना पड़ेगा कि आपके जीवन का क्या फिलॉसफी है, आपके माइंड का कौन से साइकोलॉजी है, कि आप डार्क साइकोलॉजी में जीवन जीते हैं कि लाइट साइकोलॉजी में जीवन जीते हैं। क्या है आपकी साइकोलॉजी, जीवन का साइकोलॉजी आपके सफलता को प्रभावित करती है, या तो आपके सफलता को बढ़ा देती है, या तो आपके सफलता को असफलता कर देती है। तो साइकोलॉजी का बड़ा महत्व है मित्र। इसलिए जीवन में प्रतिदिन 10 मिनट निकालिए और देखिए तो सही, आपका व्यक्तित्व, आपकी जीवन दर्शन और आपका एक्शन प्लान तीनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कहीं कोई विरोधाभास तो नहीं है, कहीं कोई ब्रेक तो नहीं लग रहा है, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं आ गया है। ये तीनों एक साथ जब आते हैं तब ये कमाल के काम करते हैं, क्योंकि तब आपका वही कार्य जो घंटों लगता था अब मिनटों में पूरा हो रहा है। क्यों? क्योंकि दो आपके साथ है, एक आपका मस्तिष्क और दूसरा आपकी भावना। एक आपका मस्तिष्क और दूसरी आपकी भावना, दोनों तंदुरुस्त है, और आपका एक्शन प्लान। मित्र, जीवन में आजमा के देखना, आप अपने व्यक्तित्व को ठीक करना, आप अपने साइकोलॉजी को सही रखना, और आप अपने एक्शन प्लान को कंप्लीट रखना। और ये तीनों में जब आपका एक दूसरे को फॉलो करेंगे, फिर उसके बाद देखना चुटकी बजाते आपके सामने आपके जीवन में सफलता, प्रेम और आनंद, तीनों गजब की चीज आपकी जिंदगी में मिलेंगे, और आपको लगेगा वाह भाई, मैंने तो अपना गोल अचीव कर लिया है, मजा आ गया। फिर मिलेंगे, तब तक